तो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस योर प्रेप और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हमने कुछ प्रश्न देखे थे 1 से लेकर 50 तक। सो ऊपर आपको उसके आई बटन पे वीडियो मिल जाएगी। उसी के साथ मैंने पॉलिटी की कुछ वीडियोस बनाई थी पहले, जिनमें कि मैंने कुछ PYQs यानी प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करे थे। तो आप उनको देखिएगा और मुझे बताइए कि आप सभी को वो सॉल्यूशंस कैसे लगे। उसके अलावा मैं कोशिश करूँगा कि जो मेरा ये टेलीग्राम का चैनल का अकाउंट है, उसमें जो मैंने नेम चेंज किया है वो आप सभी यहाँ से नोट कर लीजिएगा। ये ऊपर जो आ रहा है यही वाला अब ऑफिशियल रहेगा। इसमें भी थोड़ा सा चेंज हो गया है, ये वाला मैं चेंज करके टेलीग्राम का वापस से डाल दूँगा। सो हम आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 से देख लेते हैं। मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में 29 दिसंबर 2025 को किसने पदभार संभाला? तो उनका नाम है अवधेश प्रताप सिंह। 52वां क्वेश्चन नंबर है कि मध्य प्रदेश कैडर की IPS अधिकारी को रेलवे पुलिस फोर्स यानी RPF की पहली महिला निदेशक DG नियुक्त किया गया है। किसको? सोनाली मिश्रा जी को। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की मध्य प्रदेश ब्रांड एम्बेसडर कौन है? भावना डेहरिया। फिर उसके बाद बिहार स्थित नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति मध्य प्रदेश के किस व्यक्ति को नियुक्त किया गया है? सचिन चतुर्वेदी। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं आप इनको पढ़ते जाइए और इनको रट लीजिए। मुझे ऐसा लगता है 5 सवाल इसमें से आने वाले हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली बोलते हैं उसको, के 80वें सत्र में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए मध्य प्रदेश के नामित व्यक्ति का नाम बताइए। सांसद खजुराहो से रहे हैं VD शर्मा जी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये, क्योंकि आजकल चल रहा है, यूनाइटेड नेशंस का भी बहुत चल रहा है। फर्स्ट लेडी ऑफ संतूर के नाम से प्रसिद्ध किस कलाकार का संबंध उज्जैन से है? तो वर्षा अग्रवाल जी हो गई। फिर मध्य प्रदेश में आयोजित कैबिनेट बैठक में किस मिशन का क्रियान्वयन करने के लिए मंजूरी दी गई है? तो देवी अहिल्या नारी सशक्तिकरण मिशन। ये आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि देवी अहिल्या जी के ऊपर अभी कुछ बात चली थी, तो आप इसको नोट ज़रूर कर लीजिएगा। मिशन D3 ये ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि कहाँ से है क्या है वो पूछ लेगा। तो दारू दहेज DJ किस क्षेत्र के में मुख्य रूप से चलाया जा रहा है? झाबुआ, अलीराजपुर, भील समुदाय में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हमारे यहाँ ट्राइब्स बहुत ज़्यादा हैं, तो इससे रिलेटेड मिशन D3 थोड़ा सा गूगल करिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं ये आएंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट है GIS 2025 का आयोजन फरवरी में कहाँ किया गया था? 2025 में भोपाल इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय में। फिर अभ्युदय है मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? 25 दिसंबर को हुआ था। ये लेटेस्ट करंट अफेयर्स हैं, तो ये ग्वालियर में हुआ था। देश की पहली वैश्विक क्षमता केंद्र नीति ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर पॉलिसी किस राज्य ने लागू करी? वो भी मध्य प्रदेश। हाथी मानव संघर्ष को कम करने के लिए 29 जुलाई 2025 को कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? गजरक्षक ऐप, उसको इंग्लिश में मैन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं। फिर SIR अभियान के तहत 100% डिजिटलाइजेशन पूर्ण करने वाला मध्य प्रदेश की पहली विधानसभा कौन सी है? अम्बला बैतूल की। आमला 100% डिजिटलाइजेशन हो गया था उसमें। मध्य प्रदेश का पहला संस्कृत डे बोर्डिंग प्ले स्कूल अरुणोदय कहाँ खोला गया? भोपाल में खोला गया। प्रदेश की पहली ज़ीरो वेस्ट आत्मनिर्भर पंचायत कौन सी बनी? लसूड़िया इंदौर। देश की पहली आदर्श मंडी कौन सी बनी? चौइथराम मंडी इंदौर। ये दोनों इंदौर की हैं। आयुष्मान चैटबोट का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? मध्य प्रदेश। मतलब बहुत सारी चीज़ों में मध्य प्रदेश हमेशा नंबर 1 रहेगा। अगर इसके ऊपर क्वेश्चन आता है तो प्लीज़ उसमें मध्य प्रदेश लगाइएगा। देश का पहला रिजर्वायर फिशरीज़ क्लस्टर कहाँ उद्घाटन किया गया? मतलब कहाँ पे? तो हलाली डैम और जलाशय हलाली डैम है ना, भोपाल विदिशा की सीमा पे जो बन लगता है। फिर खाद्य सुरक्षा सूचकांक SFSI में मध्य प्रदेश कौन सा स्थान है? 9वां। सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मध्य प्रदेश कौन सा स्थान है? भाई सिकल सेल एनीमिया तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये एक्चुअल में एक तरह की डिसीज़ होती है जिसमें जो रेड ब्लड कॉर्पसल्स होते हैं आपके RBCs, उनको सिकल सेल की असिए के तरह हो जाते हैं, आकार के हो जाते हैं। तो मध्य प्रदेश का पहला मतलब स्थान है। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में बजट राशि के व्यय की गुणवत्ता में मध्य प्रदेश पहला स्थान है। इंडियन जस्टिस रिपोर्ट मध्य प्रदेश कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है, पहला नहीं है, 7वां। संतरा उत्पादन में हम ये समझते हैं नागपुर के संतरे, लेकिन मध्य प्रदेश पहला है भाई। नागपुर के संतरे होते हैं और अच्छे होते हैं, वो ठीक है, लेकिन हमारा स्थान पहला है। ये मत लगा दीजिएगा महाराष्ट्र। जिला घरेलू उत्पाद DPP में शीर्ष जिला कौन सा है? इंदौर। फिर सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन सा है? डिंडोरी। ठीक है। अब सबसे कम जनसंख्या वाला, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला, ऐसे प्रश्न भी तैयार करके रखिए। जब भी होगा सेंसस तो आप उस समय जो रिपोर्ट आएगी वो हम तब पढ़ेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल आपको 2011 के सेंसस के हिसाब से ही चलना है। जल जीवन मिशन के तहत हर घर जो जल वाला मिशन है वो बुरहानपुर है। ये तो मेरे को बहुत साल से याद है, ये क्वेश्चन पिछले साल भी पूछा जा सकता था, मैंने इसको कर रखा था
केंद्र सरकार के निर्णय के बाद मध्य प्रदेश राजभवन का नया नाम क्या रखा गया है? लोक भवन। ठीक है। गंजबा सौदा विदिशा, गंजबा सौदा विदिशा का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की गई है? वासुदेव नगर। मध्य प्रदेश के जनजातीय कन्या छात्रावासों का नामकरण किसके नाम पर किया गया? रानी दुर्गावती जी। सीएम राइज स्कूल का नाम बदलकर अब क्या रखा जाएगा? महर्षि संदीपनी विद्यालय। जबलपुर में स्थित प्रदेश का सबसे बड़ा फ्लाईओवर 6.85 किलोमीटर का क्या नाम रखा गया है? रानी दुर्गावती फ्लाईओवर। भारत की पहली हाइड्रोजन सीएनजी बस का अनावरण कहाँ किया गया? पीथमपुर। पीथमपुर पता है ना कहाँ पे पड़ता है? स्वामी विवेकानंद जी की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा का भूमि पूजन कहाँ किया गया? इंदौर में। संत रविदास का देश में सबसे बड़ा मंदिर का कला संग्रहालय कहाँ बन रहा है? सागर में। ये सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं कि फैक्ट हैं, वन लाइनर्स हैं, आपको ज़रूर याद होने चाहिए और हो जाएगा। विक्रमोत्सव 2025 का आयोजन उज्जैन में कितने दिनों तक किया गया? 125 दिन। ये थोड़ा सा वैसा क्वेश्चन है कि विक्रमोत्सव 2025 कहाँ आयोजन किया गया, कितने दिन किया गया? मुझे मुश्किल लगता है कि कितने दिन किया गया ये पूछा जा सकता है, लेकिन हाँ, कहाँ आयोजन किया गया वो पूछ सकते हैं, उज्जैन में। खजुराहो नृत्य समारोह 2025 के दौरान किस नृत्य ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो कथक कुंभ, 1484 कलाकारों द्वारा। तो कलाकार की संख्या नहीं, कथक कुंभ। ठीक है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 बिहार में हुआ था। बिहार में मध्य प्रदेश ने पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त किया? 10वां। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 जो कि नई दिल्ली में हुआ था, मध्य प्रदेश ने कौन सा स्थान प्राप्त करा है? 12वां स्थान। आईपीएल 2025 टीम की विजेता आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार का संबंध किस जिले से है? इंदौर। कितनी बढ़िया बात है। अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप में हैट्रिक लेने वाली पहली भारतीय महिला गेंदबाज वैष्णवी शर्मा किस जिले की हैं? ग्वालियर। अब हमें 2-3 प्रश्न बन गए। अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप में हैट्रिक लेने वाली पहली भारतीय गेंदबाज कौन है? वैष्णवी शर्मा। कहाँ से हैं? ग्वालियर से हैं। तो ये तो स्पोर्ट्स के क्वेश्चन तो बहुत ज़रूरी हो सकते हैं। राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार 2025 भरेवा शिल्प के लिए किसे प्रदान किया गया? तो बलदेव भागमारे, बैतूल जिले के हैं ये। प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2023 साइबर तहसील पहल के लिए किस विभाग को मिला? राजस्व विभाग। एक जिला एक उत्पाद ओडीओपी पुरस्कार 2024 में मध्य प्रदेश कौन सा पुरस्कार मिला? ठीक है, रजत पुरस्कार, सिल्वर मिला हमें। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस स्वर्ण पुरस्कार 2025 मध्य प्रदेश की किस पहल में को मिला है? संपदा 2.0 संपदा एक पहल है, उसके बारे में हम बाद में डिटेलिंग देखेंगे, उसको मिला। ये रट लीजिए बस। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म कटहल का निर्देशक कौन था? मध्य प्रदेश से यशोवर्धन मिश्रा। सतना, बहुत अच्छी फिल्म है, कटहल देखना आप। वो कटहल चोरी हो जाता है, उसके ऊपर है, मंत्री जी के यहाँ से कटहल चोरी हो गया। रानी दुर्गावती एवं शंकर शाह पुरस्कार योजना की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? 2017 में। मुस्कान अभियान का संबंध पुलिस द्वारा किस कार्य से है? गुमशुदा बालिकाओं में बच्चियों को खोजने में। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सवाल है ये। अगर इस चीज़ को आप रिसर्च करेंगे तो आपको काफ़ी शॉकिंग डिटेल्स मिलेंगी इस चीज़ से। मध्य प्रदेश ओलंपिक संघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? रमेश मंदोला। फिर मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के सबसे युवा अध्यक्ष किसे चुना गया? तो महाआर्यमन जी सिंधिया जी को चुना गया। ठीक है। और 100वां प्रश्न है, उज्जैन की कौन सी बेटी मध्य प्रदेश की पहली फ्लाइंग ऑफिसर बनी? नव्या तिवारी। सो इन्हीं सब प्रश्नों के साथ हम यहाँ पे थोड़ा रैप अप करते हैं। इसके बाद कुछ सवाल और हैं, उसके बाद हम उसको कंटिन्यू कर लेंगे और उसको कवर कर लेंगे। फिर मैं आपको मंथ वाइज करंट अफेयर्स भी दूंगा। जय हिंद, जय भारत।